अमृत प्राप्त है। अब तीनों मंत्र मिलके चलते हैं उनके। ओम ब्रह्म का है, तत् ये अक्षर ब्रह्म का है, जिसको परब्रह्म भी बोलते हैं, अक्षर पुरुष भी कहते हैं। और सत ये सांकेतिक है, सत भी और तत् भी सांकेतिक। और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। तो इसमें जैसे आप जी को बताया कि एक तो साधना है, एक पूजा है, तो दो मंत्र का ही सतनाम है, ये तो साधना है, और तीसरा मंत्र सार नाम है, ये पूजा है। इसका 3 प्रकार से सिमरन होता है। जिनको ये नाम प्राप्त है वो खूब अंडरस्टूड करते हैं, समझते हैं इसको, उनको अंडरस्टूड है। अच्छा, अब आपको बताया जा रहा है कि इसने क्या बताया है कि 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, तू मेरा सिमरन कर, युद्ध भी कर, और मेरे ही भाव में भावित रहे, मुझे प्राप्त होगा। फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में तुरंत 3 मंत्रों में क्लियर किया है इसने कि यदि तू परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करेगा तो उस भक्ति की कमाई से, भक्ति योग के बल से, योग माने साधना से, उस भक्ति की शक्ति से तू उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होगा। यानी कहने का दास का उद्देश्य जो अब था कि हम जो कमाई नाम की करेंगे, इसकी भक्ति की शक्ति, इस कमाई से हम सतलोक जा सकेंगे। और वो कमाई हमने गणी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम निर्धन गणे हो लिए। पहले हम ओम नाम का जाप करते थे और कोई पता ही नहीं था। ओम नाम का जाप जैसा भी उच्चारण करके हमने किया, सारी उम्र करे, हजारों वर्ष तक की आयु होती थी, तो इससे कुछ पुण्य बन जाते थे, उनसे फिर ब्रह्मलोक प्राप्ति होती थी। ब्रह्मलोक में जाकर इसने फिर ठगना था हमारे को। हम इससे पहले इससे भी धनी थे, जब हमने खाली करके हमें पटक दिया यहाँ पर, ये हमारे साथ धोखा कर रहा है। तो ब्रह्मलोक में गए, वहाँ भी फिर अपनी वह जेब में जो खर्च था, पूंजी थी, नाम की कमाई थी, वहाँ के सारे ठाठ, जैसे रेस्टोरेंट होते हैं ऐसे ये स्वर्ग हैं। रेस्टोरेंट में धनी व्यक्ति ही रुक सकता है जिसकी जेब में अच्छी मोटी हो। और फिर क्या होता है, उसी की सारा खर्चा उसी को देना होता है, कमरे का किराया भी, सारा खाना पीना सब चार्जेज। और धीरे धीरे उसकी जेब हल्की हो जाती है। फिर जब उसको पता लग जाता है कि जेब में 500 रुपये रह गए, किराया खिसक ले यहाँ से, तो वो सारी अपनी जेब कटवा के, यानी उस होटल में बर्बाद करके वापस आ जाता है। ऐसे ये स्वर्ग और महास्वर्ग हैं, इस काल ने हमें धोखे में डाला हुआ है। तो हम ऐसे गलती करते रहे, हमें पता ही नहीं था, इसका विकल्प नहीं था। अब विकल्प है हमारे पास, परमात्मा ने बता दिया। अपनी पूंजी को व्यर्थ नहीं करना है, किसी को आशीर्वाद नहीं देना, नहीं तो आप की पूंजी खत्म हो जाएगी। आपने किसी के हाथ पे, सिर पे हाथ रख भी नहीं रखना, आपकी पूंजी जाए। पहले तो आप भी खाली थे और अगला भी खाली था। अब खाली बर्तन एक दूसरे को करें जाओ, न उसमें क्या आना जाना था, कुछ भी नहीं था। तो पहले तो आप किसी से आशीर्वाद दो थे, ना अगले का कुछ लाभ होना, ना आपका हानि होनी थी। वो तो न्यों का न्यों थे, पैरेलल थे, अब तो दोनों खाली। तो अब आपने अपने टायर में, अपने पहिए में हवा भरनी शुरू कर दी, पंप दे दिया आपको दास ने। अब आप हवा भर रहे हो पंप से, और आपने अपने दूसरे मित्र की गाड़ी में अपने टायर से पाइप ला के उसका टायर में डाल दिया, ना वो चालन दोगा रहा ना आपका रहा। यानी आप भी खाली कर लिया पहिया। तो उसका प्रोसीजर ये है कि आप जी उसको भी पंप ही दिलवाओ कि इससे अपना हाथ से अपने प्रयत्न करके आप भी अपना भक्ति की ये जो हवा भरो, सिमरन करो। तो ऐसे आप जिन्हें अपनी भक्ति को बचा के रखना। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को, माता को गर्भ रहा हो
अब वो ही जानती है उस गर्भ को कैसे सुरक्षित रखना होता है। धीरे धीरे चलती है, कहीं ऊंचे नीचे में पैर झटका लग जा, मेरा गर्भ ना गिर जा। रात के समय भी, सोते समय, करवट बदलते समय भी उधड़ के पड़ती है, कहीं बच्चे पर दाब ना आएगी हो। खाने पीने में भी कंट्रोल, संयम रखती है, तब वो एक पुत्र या पुत्री रूपी लाल प्राप्त कर लेती है। ठीक इसी प्रकार पुण्यात्मा आप जी ने अपनी भक्ति को ऐसे संभाल के रखना है जैसे माता गर्भ को रखे यतन बनाए और ठेस लगे तो क्षण हो जा, क्षीण हो जा। ऐसे भक्ति नसाए, ऐसे भक्ति नष्ट होती है आपकी। तो आप जी ने मर्यादा में रहना है, मर्यादा को तोड़ना नहीं है। इस प्रकार हम परमात्मा पाएंगे और सतलोक चले जाएंगे। और जैसी हम भक्ति करते रहेंगे उतना ही हमें लाभ मिलता रहेगा। अब परमात्मा ने एक हमें ज्ञान दिया है, यदि हम गलत कार्य करेंगे उसका फल हमारा गलत होगा, परिणाम बहुत भयंकर होंगे। और यदि हम परमात्मा की भक्ति करेंगे तो हमें बहुत लाभ होगा, परमात्मा का प्रोटेक्शन मिलेगा। क्या बताते हैं, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अब यहाँ का विधान है प्रभु का कि जैसे तू कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। तो हम कर्म ही क्यों ना चेंज कर ले, हम उन कर्मों में ही परिवर्तन करेंगे। जैसे हम शराब पीते हैं, मांस खाते हैं या तम्बाकू प्रयोग करते हैं, तो उसका परिणाम हमने भोगना पड़ेगा, वो सितम जुल्म हमने भोगने पड़ेंगे। तो हम अपने कर्मों में ही परिवर्तन करें और फिर सत प्रयत्न करें, फिर देखें। तो क्या बताते, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई राजा राम की कार उलंघी, गई सीता लंक मंझारे। राजा राम की कार उलंघी, गई सीता लंक मंझारे। सेतु बंधा जब से ना उतरी, वो चढ़ गए पद्म 18। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। लंका तोड़ी बिलंकार तोड़ी, वो महारावण से मारे। लंका तोड़ी बिलंकार तोड़ी, महारावण से मारे। 10 मस्तक रावण के काटे, विभीषण को राज दिया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नरसिंह अवतारे। प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नरसिंह अवतारे। दीन दयाल दया कर उतरे, एरणा कुश उदर विदारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे।
हा हा हु बंदे होते वो तौलत हैं बलबारे। हा हा हु बंदे होते तौलत हैं बलबारे। गज और गरहा बने भवसागर 10 सेंस अधिकारे। मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा अपना किया रे। भाई श्वास घटो बलहीन भयो तब जद खेच लियो मझधारे। श्वास घटो बलहीन भयो जद खेच लियो मझधारे। अर्ध नाम रसना से टेरा वो सुमरत है निरंकारे। मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा अपना किया रे। नारद मुनि त्रिकाली योगी जिन मन गर्भ किया रे। नारद मुनि त्रिकाली योगी जिन मन गर्भ किया रे। पल में पूत बहतर जाए ये रोवत केस उपाड़े। मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा अपना किया रे। कृष्ण गुरु दुर्वासा होते 56 कोट सिंगारे। कृष्ण गुरु दुर्वासा होते 56 कोट सिंगारे। अम्बरीश के चले अपूठे वो दुर्वासा से हारे। मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा अपना किया रे। भाई दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे। दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे। अंधे को पीन गई थी वो बढ़ गए अंत अपारे। मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा अपना किया रे। भाई भीष्म पिता और द्रोणाचार्य ये कर्ण से बाणों मारे। भीष्म पिता और द्रोणाचार्य ये कर्ण से बाणों मारे। महाभारत में टटीरी के रखे वहाँ घंटा टूट पड़ा रे। मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा अपना किया रे। भाई 33 कोट यज्ञ में आए व 88 सारे। 33 करोड़ जग में आए वो 88 सारे। 12 कोट वेद के वक्ता वहाँ सुपच का शंख बजा रे। मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा अपना किया रे। चमरा कनक जनेऊ काढ़े व विपर पंडित सब हारे। चमरा कनक जनेऊ काढ़े विपर पंडित सब हारे। जुल्हे के घर बालद आई वो केसों से बन जा रे। मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा अपना किया रे। मन तू
पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे। पीवत ही अमृत हो लग्या, वो हो गया सर्द ही और मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे। भाई कंस के सी चानोर खपावन वो जीतन मल अखाड़े, कंस के सी चानोर खपावन जीतन मल अखाड़े। कृष्ण को तो जस दिया है ये कबीर न कारज सारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई शंखों कृष्ण करें खवासी धन तू सृजन हारे, ये शंखों कृष्ण करें गुलामी धन तू सृजन हारे। दास गरीब करे को सरवर ऐसा शीस हमारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। पुण्यात्मा परमात्मा जैसे अभी आपको दास ने बताया कि जिस कार्य को आप स्वयं अपने आप कर रहे थे और सभी अपने बच्चों को सुखी देखना चाहता है और हर तरह से उनका बचाव की याचना भी करता है भगवानों से। जब तक हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, हमारा जीने का कोई भी औचित्य नहीं है। ठीक है, ये धूल में लठ कितने दिन लग गया रहे, ये तुक्का कितने दिन लगा रहे, कोई आपत्ति ना आवे घर पे, और जिस दिन आवेगी उस दिन आपके पास प्रोटेक्शन कोई नहीं। जैसे ये बसंत ऋतु होती है और ग्रीष्म ऋतु होती है, तो जिनकी बसंत ऋतु चल रही है यानी जिसके पुण्यों का दौर चल रहा है, उनके पुण्य अच्छे हैं, पुण्यों का जब तक उन प्रभाव है तो उन पर आपत्ति नहीं आवेगी। तो जिस कारण से वे कोई प्रोटेक्शन नहीं करते, जैसे किसी व्यक्ति ने तो सर्दी की व्यवस्था कर रखी, को सर्दी के कपड़े रजाई बनवा रखी, और ना कोई गर्मी से बचने के लिए, ओलों से वर्षा से बचने के लिए कोई छान झोंपड़ी, कोई कुटिया मकान बना रखा हो, और वो बाहर आराम से रह रहा है किसी वृक्ष के नीचे या कहीं पर भी वैसे, तो ये सोच रहा हो कि मुझे कभी कोई आपत्ति नहीं आवेगी। जब तक वो बसंत ऋतु है तब तक उसने कोई आवश्यकता नहीं सर्दी के कपड़े की, और जब आवेगी कड़ाके की सर्दी उसकी गांठ बांध देगा सर्दी, और नमूनिया होगा, ब्रैनमटी होगा, मरेगा। तो ऐसे ही जब तक हमारे जिन पुण्य हैं तब तक तो हम परवाह नहीं करते कि हमने रजाई की भी आवश्यकता है, हमें चाहिए कोई प्रोटेक्शन। और जब ये सर्दी आवेगी, कर्मों की सर्दी जब आवेगी, जिन पर ये पाप कर्मों का दौर शुरू होगा, फिर उसको पता चलेगा प्रोटेक्शन ना करने वाला फिर नमूनिया होकर मरेगा। तो ऐसे ही जब तक हम सत साधना नहीं करते, पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करते, तो हमारे ना परिवार का प्रोटेक्शन ना अपना प्रोटेक्शन। और जब हम इस पर कबीर परमेश्वर की सत साधना करेंगे, पूर्ण संत से लेकर के सच्चे मन से मर्यादा में रहते हुए भक्ति करेंगे, तो आपको सुरक्षा कवच मिल गया। यो फिर आपका जीने का उद्देश्य ही कुछ भिन्न होगा। पुण्यात्माओं, अब आपको जो ये कुछ उदाहरण दिए हैं शब्द के माध्यम से परमात्मा ने,
उनमें यही बताने की चेष्टा की है कि जब तक आप जी अपने स्तर पर प्रयत्न करते हो वो सीमित है, और फिर भी जब एक व्यक्ति स्वयं अपने प्रयत्न से हार लेता है, थक लेता है, फिर वो परमात्मा की ही खोज करता है। उसको मालूम होता है कि भगवान हमें सुख देता है। जैसे एक हा हा हु नाम के 2 तपस्वी थे। अब ये क्या करते थे, अब तप से क्या होता है, राज्य प्राप्त होता है और कुछ सिद्धियां आ जाती हैं। हा हा हु में इस बात पर बात ठन गई। हा हा कहता है मेरा तप ज़्यादा है, मेरे पास शक्ति ज़्यादा है। हु कहता है कि नहीं, मेरा तप ज़्यादा है, मेरी शक्ति ज़्यादा है। अपने बल का कौन शक्तिशाली है, किसकी तपस्या की शक्ति ज़्यादा है, निर्णय कराने के लिए ये इंद्र के पास गए, ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई, अब ब्रह्मा जी ने सोचा ये तपस्वी आदमी, ये तो सर्प हैं, जब एक को नो कह दिया इसका तप ज़्यादा है तो दूसरा डंक मारेगा, श्राप दे देगा तेरे को, क्यों पंगे में पा दिया। उनसे कह दिया भाई देखो, मैं तो अपना ये जो बहुत सा कार्य मेरे जिम्मे है इसमें व्यस्त रहता हूँ, और ना मैंने ऐसा कोई ज्ञान है। आप इंद्र के पास जाओ, इंद्र तप से ही बनता है। अब इंद्र के पास गए दोनों, इंद्र से यही प्रार्थना की कि हम बताओ हमारे में कौन सा का तप ज़्यादा है। इंद्र कही हुआ बात याद आ गई, जय मैंने एक को कह दिया दूसरा फिर देगा श्राप, ये तो 4 खड़े हैं फन फनाए। उसने कह दिया आप भगवान विष्णु के पास जाओ, भगवान विष्णु ही कुछ समाधान बता सकते हैं, मुझे इतना ज्ञान नहीं। अब विष्णु जी के पास गए, यही प्रश्न रखा, यह बात विष्णु जी के मन में आई। एक को कह दिया दूसरा 4 खड़ा है तो तुरंत डंक मारेगा, श्राप देगा, क्योंकि वो पहले नारद के श्राप से दुखी हो रहे थे। तो उसने कहा देखो भाई मुझे इतना ज्ञान नहीं है, भगवान शिव जी तप ज़्यादा करते हैं, वही बता सकते हैं। उन्होंने शिव जी की तरफ दिखा दी वह बीमारी। अब फिर शिव जी के पास आए, शिव ने कहा, शिव से ये प्रार्थना की, तो ये बात शिव जी के ध्यान में आई। शिव ने कहा कि भाई तुम ऐसा करो, मेरा तो गए ध्यान का समय है, इतना समय मेरे पास है नहीं, आप यूं करो मतंग ऋषि के पास जाओ मृतलोक में। मतंग ऋषि, और मतंग ऋषि बहुत डील डॉल थे, बड़े तगड़े, अच्छे मोटे भारा कति तगड़े थे, बहुत बड़े अच्छे पेटू से। और वो बैठे थे अपना एक आसन लगाए कुटिया के बाहर, न पूरे दड़ंग थे। अब दूर से देखा उन दोनों ने, हा हा हु ने, एक के मन में आ गया कि बड़ा हाथी सा पड़ा है भाई महात्मा दे, हाथी सा बैठा है। अब दूसरे के मन में आए मगरमच्छ बैठा है भाई, तो मगरमच्छ सा पड़ा है। अब मन की बड़ी बकवास, बड़ी गंदी सोच है इसकी। तो कहते हैं महापुरुषों के बारे में, संत महात्मा गुरुओं के बारे में मन में दोष भी नहीं आने देना चाहिए, लेकिन उन दोनों के मन में दोष आ गया। एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि ऐसी होती है इन तपस्वियों के पास जो सामने वाले के मन में के बकवाद है, क्या सोच रहा है वो बता देता है। तो वो मतंग ऋषि के पास वह सिद्धि थी। हा हा हु ने जाकर कहा कि महाराज जी हमारा फैसला करो, मैं कहता हूँ मेरी तपस्या ज़्यादा है, यूँ कहता है मेरी। मतंग ऋषि ने कहा कि तुम फैसला तो कर ले भाई, और स्वयं करो अपना फैसला। तो तूने क्या सोचा था मेरे बारे में, बड़ा हाथी सा पड़ा है, जा तू हाथी का जन्म ले। और तूने क्या कहा था, मगरमच्छ जैसा है, जा तू मगरमच्छ बन जा। अब उन दोनों का शरीर उड़े छूट गया, दोनों मर गए।
एक हाथी बन गया के जन्म लिया, एक ने मगरमच्छ का जन्म हो गया। अब कहते पिछले तब से होते हैं ये सारे अड़ंगे जो पिछले संस्कारों से ही आपके, जो दास आपको बताना चाह रहा था कि आपके यहाँ कहते हैं कबीर परमात्मा कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम, या कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। कहने का भाव ये नहीं है कि माता पिता और ये कोई हमारे नाते इनको भूल जाओ, इनको छोड़ दो, ये नहीं कहने का भाव ये है। इस गहराई को समझाना चाहते हैं परमात्मा कि आज ठीक है आप पुत्र हो, आपका पिता है, माता है, भाई बहन, पत्नी है, बच्चे हैं, आपकी अब मृत्यु हो जाए, मृत्यु होकर आपका जन्म मनमाना नाइजीरिया में हो जाए, उड़ा खाओ कच्चा मांस और बोलो बिरन के एंड बेंड बोलनी ना वह भाषा है, तो आपका यू परिवार हुआ कैसे, आपका कहाँ से है ये? तो यहाँ संस्कारों से हम जुड़े हुए हैं और हमारे संस्कार है नाइजीरिया मान ले तो वहाँ जन्म होगा। तो यहाँ क्या बताते हैं, पिछले ही संस्कार जो उन्होंने किया था उसी आधार से एक मगरमच्छ बन गया, एक हाथी। अब जब वो दोनों युवा हो लिए उनके, वो आया फिर अपना तपस्या आजमाने का समय, हाथी पानी पीने गया था दरिया पे, मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया, मगरमच्छ दरिया में खींचे, हाथी उसने आधा सारा बाहर खींच लिया। कभी वो हाथी को खींच ले जा, कभी हाथी उसने बाहर, ऐसे कहते हैं 10,000 वर्ष से भी अधिक समय तक ये ऐसे अपना वो खींचातानी करते रहे। शाम के समय छोड़ दें, वो अपना चारा चरा में, सुबह आते फिर हाथी पैर पकड़वा देख ले, पकड़े हम देखूं, और मगरमच्छ उसने फिर घसीटे, वो उसने घसीटे। तो फिर क्या हुआ कि उसके हाथी के जो आसपास साथी थे उसके, वो क्या करते थे, आसपास से वो केले के वृक्ष तोड़ तोड़ के लाया करते, उस हाथी ने छकाया करते, फिर अकचाली तो लड़ी उसके ला कर कुश्ती। अब क्या हुआ कि आसपास के सभी वो 10,000 वर्ष थोड़े हुए, सारा जंगल खाली हो गया, खा गया उन्हें। अब हाथी के पास उसके साथी थे, वो चले गए, कुछ मर गए, भूखा रहने लगा, उसको पूरा आहार भी नहीं मिल रहा था, वो कमज़ोर हो गया, बलहीन हो गया। अब मगरमच्छ का तो वहाँ सारी व्यवस्था थी, नरी मछलियाँ पैदा हुए और खाओ खूब डट गए। तो उसने क्या किया, हाथी को खींचना शुरू किया जल में, खींचते खींचते एक मिलीमीटर जब उसका समझो सूंड बाहर रह गया, सूंड। अब हाथी का श्वास सूंड में के माध्यम से आता है, हाथी सारा चला गया और सूंड का समझो जल में जाती वो डूब मर जाना था उसने। तो उस समय हाथी ने परमात्मा याद किया, आधा ही कहना पाया था, राम पूरा भी नहीं बोला था, यानी कसक के साथ बोला, राम रोम तक आना था, वो अंदर की पुकार करी थी वह। तो वो हृदय की जो पुकार है वो आत्मा का साथी कौन है, आत्मा का आधार कबीर परमेश्वर है। अब वो परमात्मा ने उस सुदर्शन चक्र छोड़ा और वो मगरमच्छ के मस्तक पर जा लग गया, और मस्तक पर लगते उसका मुंह ढीला हो गया, हाथी का पैर निकल गया। अब परमात्मा कहते हैं 100 छल सिद्धर मैं करूं, क्योंकि यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश जी की महिमा बहुत अधिक है, और इसलिए परमात्मा चाहते थे कि इनमें आस्था बनी रहे, ये किसी ने भी जाप करें, लेकिन इनको मिल रहा है प्रारब्ध ही, और दे रहा है वो पूर्ण परमात्मा कबीर ही, परम अक्षर ब्रह्म ही। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 प्रभु बताए हैं, 3 पुरुष। एक सर पुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म है, इसको सर ब्रह्म भी कहते हैं, और एक अक्षर पुरुष है, ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, और तीसरा ये परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ये सर पुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं सभी नाशवान हैं, जीवात्मा किसी की नहीं मरती।
फिर 17वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के गीता जी में कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते ये लोक चरमावि से विवर्ती अब ईश्वर है कि उत्तम पुरुष श्रेष्ठ प्रभु तो इन दोनों से कोई अन्य है। जो सरपुरुष और अक्षर पुरुष है वो परम अक्षर ब्रह्म है और वही परमात्मा कहलाता है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी सबको कर्माधार से भी वही दे रहा है। या भूल ईब मिटेगी। हम जो इनको ब्रह्मा विष्णु महेश जी को ही क्रेडिट दिया करते थे, अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये परमात्मा ये चाहते थे कि कलयुग तक जो ये पीक टाइम भक्ति का आना था ये अब चल रहा है, इस तक ये भक्ति की आस्था, परमात्मा की सतिथि, परमात्मा की महिमा इन भक्तों के श्रद्धालुओं के हृदय में जची रहे, ताकि ये भगवान को ढूंढते रहे। और फिर इस समय के लिए परमात्मा ये सब कार्य करते आ रहे थे, वो महिमा के भूखे नहीं है। तो जो विष्णु जी का पुजारी था उसको विष्णु रूप में दर्शन दे दिए और आके कहा चल भाई हाथी छोड़ शरीर, तेरे को स्वर्ग ले भेज देता हूं। तो उसने मगरमच्छ ने कहा प्रभु हम लड़ाई तो दोनों ही कर रहे थे, या तो 148-149 दोनों आप लाग रही थी, आप इसको मोक्ष क्यों कर रहे हो और मुझे क्यों नहीं कर रहे, मुझे स्वर्ग क्यों नहीं भेज रहे। तो भगवान ने परीक्षार्थ कहा भाई इसने तो याद किया, भगवान ने बोला जी यूँ याद करे था और मेरी भी आस्था उस समय भगवान में थी, जैसे जब इसने कसक के साथ भगवान याद किया, पर मैं अभिमानवश छोड़ नहीं पा रहा था, आपकी याद मुझे भी इतनी आ रही थी। कहने का भाव ये है कि जो कसक के साथ जो ज्ञान सुनाता है और उतने ही लगन के साथ श्रोता सुनता है, दोनों को बराबर लाभ होता है। तब भगवान ने कहा ठीक है भाई चल दोनों तुम्हें स्वर्ग भेज देता हूँ, लेकिन ये पंगा फिर मत पाइयो, अभिमान मत कराया करो। जिसकी जितनी भक्ति अपना प्रयोग कर तुमने के पहलवान पकड़ना था, यहाँ पर अंडे के धक्के खांदे के दुर्गति करवा ली तुमने। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, दास जो आपको बताना चाह रहा था वहीं घुमा कर लाया है कि जैसे इन पहला तो अपना अंगा जमाया, मैं शक्तिशाली मनु खींच ले जाऊंगा और वो नो को मुझे डबो का मार दूंगा। आखिर में इन्होंने भी मालिक को याद किया और जब इनका फैसला हुआ तो आपको दास यही संदेश देना चाहता है कि जो तुम स्वयं अपने प्रयत्न से धनी बनना चाहते हो कभी नहीं बन सकते, और ये संस्कारों का फैसला भी नहीं हो सकता। आप परमात्मा को याद करो, 92 टिक रुआ के उत्सव याद करने पड़ेंगे, पहले क्यों ना कर ले। तो इस प्रकार आप भक्ति करो, आपका मोक्ष होगा। बोलो सतगुरुदेव की। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव जी ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं। पुण्यात्माओं आप जी का सौभाग्य है कि आप जी को परमात्मा की ये कथा सुनने को मिली। ये समय भी परमेश्वर कबीर जी द्वारा ही आपको ये बख्शीश करवाया गया है। परमात्मा कबीर देव जी हमें ये ज्ञान कराने के लिए सतलोक से चल कर आते हैं कि आप जी यहाँ गलत स्थान पर रह रहे हो, ये लोक ठीक नहीं है। इस लोक की ऐसी व्यवस्था है यहाँ कोई भी सुखी नहीं रह सकता और सबकी मृत्यु होती है, जन्म भी होता है। फिर परमेश्वर ने हमें बताया कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो, यहाँ तो आप अपने किए हुए कर्म की सजा भोगने आए हुए हो। यहाँ इस काल भगवान अर्थात ब्रह्म के
विधान अनुसार, तो आप जी अपना सुख और दुख दोनों का मिश्रण यहां पर भोग रहे हो। परमेश्वर के विधान अनुसार यहां कोई सुख नाम की वस्तु नहीं है। आप जी केवल यहां दुख भोगने के लिए ही यातना सहन कर रहे हो। पुण्यात्माओं, जब तक हमें ये ज्ञान नहीं था कि हमारा कहीं और ठिकाना है, तब तक तो हमें यही फाइनल लगता था, अंतिम व्यवस्था यही थी कि संतान होगी, संतान की फिर परवरिश करेंगे, इनका विवाह करेंगे, फिर भगवान इनको संतान देवे, फिर हमारी मृत्यु बेशक हो जावे, नो प्रॉब्लम। हमने केवल इतना ही मान रखा था। और जहां तक कोई आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला हमें मिला, कोई संत ऋषि मंडलेश्वर या कोई महंत, उन्होंने हमारे को श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को ही सुप्रीम पावर बता दिया। इन्हीं को सर्वेश्वर, पूर्ण परमात्मा, मृत्युंजय, कालज्ञ, सर्वज्ञ और यही सारी सृष्टि के मालिक, ये ज्ञान हमें बता दिया। तो जो पुण्यात्माएं परमात्मा को चाहने वाली थी, वो उन नकली गुरुओं के द्वारा, ऋषि महर्षियों के द्वारा बताए गए लोक वेद के आधार से इन्हीं भगवानों तक सीमित रहे। और जिस कारण से कोई भी प्राणी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सका। हम यहीं पर कर्मों का जैसा भी किया हुआ कर्म आपको भोगना पड़ता है। इस विधान अनुसार हम इस काल के ही लोक में जन्मते मरते रहे, और जब तक जन्म और मृत्यु है तब तक कोई प्राणी सुखी नहीं हो सकता। जब तक ये प्राणी इस काल के लोक में है, इस काल के अर्थात ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड हैं, 21 एक ब्रह्मांड के अंदर हम रह रहे हैं, ऐसे ऐसे 20 ब्रह्मांड अन्य हैं और हैं। एक ब्रह्मांड के अंदर जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें 14 लोक हैं, और ये 3 लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, जिन पे प्राणी हैं, ये उन 14 लोकों से अन्य हैं। इन 3 लोकों के ऊपर पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इनके ऊपर इन तीनों प्रभुओं का अधिपत्य है। ब्रह्मा रजोगुण है, विष्णु सतोगुण और शिव तमोगुण है। इन तीनों भगवानों का एक एक विभाग है, प्रभुओं का, स्वामियों का। प्रभु कहो, स्वामी कहो, इनको राम कहो। ये एक एक विभाग के स्वामी हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी इन 3 लोकों पर इस ब्रह्मा जी का अपना प्रभुत्व है, केवल एक विभाग के मिनिस्टर हैं। और श्री विष्णु जी जो सतोगुण हैं, इनका भी तीनों लोकों में एक एक विभाग का अधिपत्य है। इस तमोगुण विभाग के ये स्वामी हैं, मिनिस्टर हैं। इन 3 लोकों पर इनका स्वामित्व है। और तमोगुण श्री शिव जी हैं, इनका भी इन 3 लोकों के ऊपर पृथ्वी लोक, एक स्वर्ग लोक और नीचे एक पाताल लोक, इन 3 लोकों के ऊपर भगवान शिव जी भी एक विभागीय मिनिस्टर है। बाकी जो शेष 14 लोक इनसे भिन्न हैं। और ब्रह्म लोक है,
उस ब्रह्मलोक के अंदर इस 21 ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म ने एक ऐसा गुप्त स्थान बना रखा है जहां ये केवल स्वयं ही रहता है और साथ में अपनी पत्नी दुर्गा को रखता है। उस स्थान पर अन्य कोई भी प्राणी नहीं जा सकता। इसने अपनी शक्ति से ऐसी व्यवस्था कर रखी है, सिद्धि से। एक ब्रह्मांड के अंदर ये इनका पिता जो ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी का, ये एक ब्रह्मांड का मुख्यमंत्री समझो। ये तीनों देवता, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये विभागीय मंत्री समझो। और ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं इस ब्रह्म के, जिसको सरपुरुष भी कहते हैं, जिसको सरब्रह्म भी कहते हैं, जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन अर्थात काल भी कहते हैं। जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं स्वीकार करता है कि मैं काल हूं अर्जुन और सबको खाने के लिए आया हूं। अब प्रवृत्त हुआ हूं और तू ना युद्ध करेगा तो भी मैं इन सबको नाश कर दूंगा। पुण्यात्माओं, अभी तक हमें अध्यात्म ज्ञान का बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि आध्यात्मिक जो ज्ञान है ये बहुत ही जो है जटिल है। जटिल किसके लिए है? जिसके पास तत्व ज्ञान नहीं है। जिसके पास तत्व ज्ञान है ये बहुत ही आसान है। अब जैसे अभी तक सभी ये कहा करते थे कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोला है। श्री कृष्ण जी वहां विद्वान अवश्य थे, लेकिन उस श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके जैसे प्रेत प्रवेश कर जाते हैं, ऐसे इस काल ने यो गीता जी का ज्ञान सुनाया और साथ में युद्ध करवाया डरा धमका के। पुण्यात्माओं, यदि हम श्री कृष्ण जी के द्वारा ये ज्ञान बोला हुआ माने तो श्री कृष्ण जी तो बहुत ही सतोगुण यानी नेक आत्मा थे। विष्णु जी वाली आत्मा ही श्री कृष्ण रूप में अवतरित थे। भृगु ऋषि ने श्री विष्णु जी के छाती में सीने में लात मार दी थी तो भी भगवान क्रुद्ध नहीं हुए थे। ये इतने सहनशील व्यक्ति है, ऐसे सहनशील प्रभु हैं। और फिर वो ये कहे, अर्जुन मना करता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, और श्री कृष्ण जी कहे तू युद्ध कर ले, यानी ज्ञान से नहीं माना तो फिर डरा धमका के ऐसा विकराल रूप दिखा के युद्ध करवा कर ही छोड़ा। तो श्री कृष्ण जी का इसमें कोई रोल नहीं था, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान को समझना जन साधारण के बस की बात नहीं। स्वयं परमेश्वर आते हैं, कबीर देव जी वो सर्व सृष्टि रचनहार, वही हमें बताते हैं। तो ये काल जो है ये ब्रह्म है। अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं वो यही कहते आए हैं कि ब्रह्म सुप्रीम पावर है, ब्रह्म सर्वोच्च भगवान है। अब श्रीमद् भगवत गीता हमारा एक पवित्र और प्रमाणित सदग्रंथ है। इसमें श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में और 16 और 17 में 3 प्रभुओं की, 3 ब्रह्म की सतीथि बताई है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने जो अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में कहा है कि जो व्यक्ति उस तत्व ब्रह्म से परिचित है और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है,
सभी कर्मों से जो परिचित है वह केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जो तत्व ब्रह्म से परिचित है और संपूर्ण अध्यात्म से परिचित है और जो सभी कर्मों से परिचित है, वो साधक केवल जरा और मरण, जरा मीन वृद्ध अवस्था बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु, इनसे छूटने का ही प्रयत्न करता है और यहां संसार की कुछ भी वस्तु नहीं मांगता। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने कहा, फिर भगवान किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है और किम अध्यात्म और किम कर्म पुरुषोत्तम। अब वो तत्ब्रह्म है क्या, तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता ये काल उत्तर देता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये ऋषि महर्षि केवल संस्कृत जानते थे, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं जानते थे, और हम इनको विद्वान इसलिए मान बैठे कि ये संस्कृत भाषा जानते हैं, इसलिए इन्होंने सदग्रंथों को सही समझा है। और ये जो हमें हमारी भाषा में, जो भी किसी भाषा से परिचित है, उस भाषा में जो ये अनुवाद करके हमें सुना रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं, ये सही है और सदग्रंथों का है। लेकिन बात इसके विपरीत थी, वो संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे लेकिन सदग्रंथों से परिचित नहीं थे, अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं थे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में, 16 और 17 में स्पष्ट किया हुआ है कि 3 परमात्मा हैं और पूरे संसार रूपी वृक्ष का विवरण दिया है। जैसे परमेश्वर कबीर देव जी ने स्वयं आकर के यह ज्ञान दिया था, गीता जी वाला अपनी सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, लेकिन इन नकली ऋषि महर्षि और गुरुओं ने परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को हमें स्वीकार्य नहीं होने दिया, ये कह करके कि कबीर जी अशिक्षित है और ये सदग्रंथों से परिचित नहीं है, ये जो बोल रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं। उस समय परमात्मा कहा करते थे कि निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ तनिक निर्णय विचार, कहे कबीर सुनो भी साधो, जहाँ सब उल्टा व्यवहार, और सच्चे को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार निरंजन धन तेरा दरबार। परमेश्वर उसी समय कहा करते थे कि ये झूठे हैं, ये ऋषि महर्षि तुम्हारे गुरु ब्राह्मण, इनको सदग्रंथों का ज्ञान नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर नहीं है, ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये तुम्हें मोक्ष नहीं दे सकते, ये स्वयं भी दुखी है। तो इस बात का विरोध किया करते थे, कराया करते थे। कौन? वो नकली गुरु ब्राह्मण, ऋषि और महर्षि, कि कबीर जी ये झूठे हैं, ये सदग्रंथों से परिचित नहीं है, सदग्रंथों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, जबकि सदग्रंथों के अंदर तो पूर्ण प्रमाण है ये कि इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता का नाम लिखा है। तो परमेश्वर ने स्वयं आकर के वो सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के पूरे विवरण को एक सेंटेंस में, एक अमृतवाणी में, एक श्लोक में, एक दोहे में मालिक ने बोल दिया। कोड वर्ड है ये। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? रामजी लाल दास। रामजी लाल जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं दिल्ली से आया हूँ, मदनगिरी से। रामजी लाल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज से 2014 में नाम ली, अक्टूबर में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले मैं जो भी हमारे घर में जो परंपरा जो से ब्रह्मा विष्णु महेश की, और जैसे पितर पूजा वगैरह, जो हमारी कुल देवी थी जोमदर माता, जैसे नवरात्र आते थे, जैसे ही आठे पूजते हैं, सारी क्रियाएं करते थे, जो हमारे माँ बाप वगैरह, जो दादा वगैरह करते थे, सारी क्रिया करते थे सर। सर आपने ब्रह्मा विष्णु शिव जी पितृ पूजा और आपके जो कुल देवी देवताओं की पूजा होती हैं वो सब की, तो इन सब साधनाओं से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए?
सर पहले की भक्ति करने से जो अन्य देवता की जो भक्ति करते थे उनसे सर लाभ तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि हानि हुई उससे। जैसे कि 18 साल से मैं बहुत परेशान था। जैसे कि मैं प्रेत बाधा मेरे अंदर प्रवेश हो जाती थी तो मैं अपना आप ही रोने लग जाता था। रोने लग जाने के बाद मैं बेबस हो जाता था। वही चीज़ मेरी वाइफ के अंदर होती थी, तो हम दोनों एक दूसरे बेबस हो जाते थे और हम दोनों रोने लग जाते थे। तो उससे दुख के कारण मेरी मम्मी जो थे, मेरे मम्मी पापा मेरे को गांव में ले जाते थे। कभी कोई भी बोलता था ना भाई इनको वहाँ ले जाओ, इनको दुखों का निवारण हो जाएगा। और उसी के कारण की वजह से हमारे को नशे की लत लग गई, ये गुटखे खाने लग गया, मांस वगैरह खाने लग गया। लेकिन जो भी व्यक्ति बोलता था भाई इनको वहाँ ले जाओ, उनको वहाँ पे आराम मिल जाएगा। राजस्थान के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हमने किसी भी देवता की नहीं गए हो। जो भी हमें बोलता था भाई उस देवता के ले जाओ उसे, वहाँ पे उनको आराम आ जाएगा, लेकिन हमें कुछ भी आराम नहीं आया। बल्कि ऐसे ही 18 साल हमारे ऐसे बीत गए, कभी उस देवता के जाना, कभी उसके जाना, कभी उसके। और मेरी वाइफ व्रत वगैरह करती थी, जैसे कि संतोषी माता का, पूर्णमासी का व्रत। हमें कुछ भी लाभ नहीं होता था इन साधनाओं से। सर आपने बताया कि जो पहले आप अपने पितरों की, कुल देवताओं की तथा ब्रह्मा विष्णु शिव जी की भक्ति करते थे, उनसे आपको कोई लाभ नहीं हुआ। आप 18 साल से प्रेत बाधा से भी पीड़ित थे और साथ ही साथ आपकी पत्नी भी प्रेत बाधा से पीड़ित थी। इसके साथ ही आपको नशे की लत भी लग गई, मांस खाना, गुटखा खाना, और आप शराब पीने भी लग गए। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी ऐसे मिली कि एक दिन मैं किसी की देत में गया हुआ था। तो वहाँ से जैसे ही मैं देत से आया तो मेरा दोस्त है मेरे पड़ोस में, वो मेरे को बोला भाई रामजीलाल ऐसा कर, आज अपन कुछ पार्टी सार्टी कर लेते हैं। तो मैंने भाई ठीक है पार्टी सार्टी कर लेते हैं। तो ये मेरा चल बोतल के पैसे आप दे दो और खाने पीने का सामान मैं ले आता हूँ। मैंने ठीक है भाई, मैंने उनको 40 रुपये दिए और वो जाके बोतल लिया है। अब वो बोतल लेके आया, उसमें से क्वार्टर उसने पिया और पौन बोतल में पी गया। और वो बोतल पिया तो ये समझ लो जब भी मैं ड्रिंक करता था वो प्रेत बाधा मेरे अंदर तुरंत ही आ जाती थी। वो मैं वैसे ही ये समझ लो इतनी ऊपर की हाइट से मैं अपना आप ही उछल के नीचे गिर जाता था फर्श पे। ऐसे ही मेरे मुंह वगैरह सब में चोट लग जाती थी। उस दिन की रात में ये समझ लो मैं फांसी तक लगाने लग गया था, फांसी लगाने लग गया मैं। लेकिन मेरी मम्मी वगैरह, मेरी वाइफ वगैरह, ये समझ लो उन्होंने पूरी रात ऐसे काटी जैसे कि कहीं फांसी लगा के ना मर जाए, अगर इनको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। तो उन्होंने पूरी रात मेरी देखभाल करी और मैं समझ लो मेरे घर के जो शीशे वगैरह था सब फोड़ फाड़ दिए मैंने। और अच्छे जैसे 4-4 लोग, 8-8 लोग मेरे को पकड़ लेते थे ना सर, तो ये समझ लो मैं उनके बस में नहीं होता था, मेरे को संभाल नहीं पाते थे, वो ऐसी हालत हो गई थी। तो मेरे जब पूरा फेस, जो आगे का फेस था, पूरा चोट वगैरह लग गई थी। जैसे ऊपर की हाइट से कोई गिरेगा तो उसका फेस का क्या होगा, तो मेरे को होश ही नहीं था। जब मैं सुबह उठा तो मेरी वाइफ ने एक बिमला दे दी है जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी हुई थी। तो उन्होंने उनको सत्संग के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे संत रामपाल जी महाराज है और आप ऐसे ऐसे वहाँ चले जाओ। लेकिन मेरी वाइफ ने बोला कि अब तो हम देवी देवता के बहुत घूम लिए, चलो। उन्होंने बोला कि संत रामपाल जी महाराज के ऐसे संत है जो दुखों का निवारण करते हैं। तो मेरी वाइफ तो बरवाला इसार लेके गई। मेरे को तो होश नहीं था वो सर जी, लेकिन मैं ये समझ लो पर एक परमात्मा की रजा थी। उस दिन ट्रेन भी खा लिया और मैं कुछ भी होश नहीं था, और कैसे गया कैसे नहीं गया मेरे को कुछ खुद को नहीं पता। तो सर हम जब सतलोक आश्रम पहुँचे तो हमने वहाँ पे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर मैं जो 18 साल से परेशान था और प्रेत बाधा से इतना परेशान था, जब मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली, सारे ही मेरे कष्ट, जो प्रेत बाधा थी, जो 18 साल से जो मैं परेशान था, सतगुरु रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेके सारा ही दुखों का मेरा निवारण हो गया। आज संत रामपाल जी महाराज से मेरे को जुड़े 4 साल हो गई है। सर मैं पहले मांस खाता था, ड्रिंक करता था, गुटखे खाता था, और जब मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा उसके बाद तो सर मेरे सारे ही जो भी ऐब करता था सारे ही छूट गए सर मेरे। उसके बाद तो ना ही तो मैंने कभी शराब के हाथ लगाया, ना गुटखे के हाथ लगाया, ना ही किसी मांस के हाथ लगाया सर। सारे ही ऐब छूट गए मेरे सारे। और सर और एक चीज़ और है कि जैसे कि मेरी वाइफ के अंदर भी प्रेत बाधा थी, तो जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, जब से कोई ना ही तो मेरी वाइफ को भी प्रेत बाधा हुई है, ना ही तो मुझे हुई है। सर मैं एक चमत्कार और बताना चाहता हूँ। एक बार सर मैं सो रहा था तो मेरे को 4 यम के दूत पकड़ के ले गए ऊपर,
ऊपर पकड़ के ले गए। तो समझ लो मेरे को विमान में बिठा लिया उन्होंने। विमान में बिठाते ही तो उन्होंने पूछा, भाई तू ये किसकी भक्ति करता है? तो मैंने बोला, मैं कबीर साहब की भक्ति करता हूँ। तो उनके यम के दूत मेरे को बोलने लग गए, नहीं तू कबीर साहब की भक्ति नहीं करता, तू काल की भक्ति करता है। तो मैंने बोला, नहीं मैं कबीर साहब की भक्ति करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं तू काल की भक्ति करता। फिर मैंने बोला, नहीं जी मैं कबीर साहब की भक्ति करता हूँ। जो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने जो प्रथम मंत्र जो दीक्षा दे रखी है, मैं उस मंत्र का सिमरण करा तो यम के दूत इधर उधर भाग गए और इधर उधर भाग गए। तो मैं जैसे मैं शरीर में प्रवेश हुआ तो ये समझ लो कि मेरा शरीर पूरा पसीना पसीना हो गया, पूरा पसीना पसीना हो गया। जो मेरी भगतमती थी, जो भगतमती ने बोला, भगत जी क्या हो गया, क्या हो गया, पसीने पसीने कैसे हो रहे हो? तो सब समझ लो उस टाइम तो मेरी मौत थी। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से उस दिन मेरे को जीवन दान मिला। ये तो एक परमात्मा की रहम है जो मेरे को परमात्मा ने दोबारा जीवन दान दिया। सर एक लाभ और मैं आपको गिनवाता हूँ जो मेरे साथ हुआ, जो संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे को एक और बार जीवन दान मिला कि सर मैं एक बार फरीदाबाद जा रहा था कुछ सामान लेने के लिए, कुछ सामान लेने जा रहा था। तो एक I-10 वाले ने मेरे को ओवरटेक करके साइड मार के चले गया सर वो। और मैं बाइक लेके, जैसे मेरे से संतुलन बिगड़ा तो मैं बाइक गिर गया लेके, मेरा बैलेंस नहीं बना तो बाइक मेरे ऊपर थी और मैं बाइक के नीचे था। और सर मैं काफ़ी दूर तक ऐसा रगड़ता होगा तो ये समझ लो मेरे को पता नहीं चला कि ऐसा लग रहा कि किसी ने मेरे को उठा रखा है और मेरे को पता नहीं चला कि मैं कब रगड़ता हुआ गया और कहाँ गया। तो सर जब मैं वहाँ से जैसे गाड़ी मेरे ऊपर थी और मैंने काफ़ी देर तक मैं रगड़ता हुआ गया था रोड पे, तो समझ लो उस दिन भी मेरी मृत्यु थी। लेकिन क्या बहुत से लोग आए मेरे पास, बोला भाई क्या हुआ यूँ कहने लगे, भाई तो मर जाता, कैसे बची है, ऐसे एक्सीडेंट में तो आपकी मृत्यु हो जानी थी। लेकिन उन्होंने बोला भाई तेरे पे तो बहुत बड़ी शक्ति का हाथ है। मैंने बोला भाई हाँ, हमारे जो सतगुरु रामपाल जी महाराज उनकी दया है। तो समझ लो वो जो इतनी बड़ी बला थी वो परमात्मा ने कांटों में डाल दी, नहीं तो उस दिन तो मेरी मृत्यु से बिल्कुल थी, पक्का थी। सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी भूत प्रेत की बाधा दूर हुई, आपकी पत्नी की भी भूत प्रेत की बाधा दूर हुई। इसके अलावा आप जो नशे करते थे उन नशों से भी आपको छुटकारा मिल गया और आपको जीवन दान भी मिला। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जो श्रद्धालु जो मेरे को देखना चाहते हैं उनसे यही निवेदन करता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले और अपना कल्याण कराए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे लें? सर बहुत से टीवी चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता रहता है और वहाँ पे कांटेक्ट नंबर की एक पट्टी चलती रहती है। सर आप जब उन नंबरों पे कांटेक्ट करोगे तो आपके नज़दीक के जो नाम के अंदर जो बने हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के, आप वहाँ पे फ़ोन करोगे तो आपको बता दिया जाएगा और आप दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सच